शांति। ब्रह्मा कुमारी का 7 दिन का कोर्स भी कर लिया, कई साल भी हो गए, श्रीमत पर भी चलने लग गए, पर क्या आपका योग सही लग रहा है? क्या आप परमात्मा के साथ सही कनेक्शन कर रहे हो, या फिर आपकी जो विधि है योग की, क्या बिल्कुल वो सही है? कहीं आप जो योग की विधि कर रहे हो या परमात्मा से रोज 1-1 घंटा योग कर रहे या 2 घंटा योग कर रहे, तो उस विधि के अंदर कहीं संशय तो नहीं है? क्योंकि कई ब्राह्मण आत्माओं को लगता है कि मुझे तो बिंदु दिखता नहीं है, तो मेरा योग सही है कि नहीं। कई ब्राह्मण आत्माएं कहती है कि मुझे तो सूक्ष्म वतन दिखता नहीं है, अंदर के अंदर उनको लगता है कि वतन का दृश्य मुझे नहीं दिख रहा है, इतने साल हो गए, बिंदु स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, तो मेरा योग सही है या नहीं, कहीं मेरी योग की विधि गलत तो नहीं है। आज इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप जो योग लगा रहे हो या फिर आप जो योग करने के अंदर जो आपके अंदर प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों का या संशय का समाधान जो है वो आज आपको मिलना जरूरी है। और इस सेशन के अंदर आपको सभी का समाधान मिल जाएगा। न केवल समाधान मिलेगा, बल्कि आपको योग की सही विधि क्या है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो बिना देरी किए चलो तैयार हो जाते हैं सेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि कई सारी आत्माओं के अंदर यह संशय रहता है, और संशय जो होता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। कहते हैं ना, एक थोड़ा सा भी संशय अगर किसी के अंदर घुसा हुआ है और वो खुल के बता नहीं पा रहा है कि मेरा योग कहीं गलत तो नहीं है, मेरा बिंदु मुझे दिखता नहीं है बराबर, हाँ परम धाम में ज्यादा समय तो 1-8 मिनट मुझे अनुभव होता है, फिर मैं तो एकदम से अलग चित्र मुझे दिखने लग जाते हैं, कहीं दूसरे लोग मुझसे ज्यादा तो बढ़िया योग नहीं कर रहे हैं, ऐसे काफी सारे प्रश्न जो है वो अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले इन प्रश्नों के उत्तर समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि योग की सही विधि क्या है। जैसे ही मैं आपको योग की विधि बताऊंगा, योग का उद्देश्य बताऊंगा, तो आपके प्रश्नों के उत्तर आपको बिल्कुल आसानी से मिलते जाएंगे, और आपका जो संशय है वो भी बिल्कुल कैसा हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके सामने थोड़ा 1 मिनट अपन प्रैक्टिकल थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं कि अगर चलो आपके दोनों हाथ में, एक हाथ में आपका गुलाब जामुन का कप रखा हुआ है, ठीक है ना, और एक हाथ में चम्मच रखा हुआ है। अनुभव करो कि एक हाथ में कटोरी रखी है जिसमें बहुत 2-3 बढ़िया गुलाब जामुन रखे हुए हैं, और एक हाथ में जो है वो चम्मच रखा हुआ है। अब आप अनुभव करो, बिल्कुल साइलेंस हो जाओ, अनुभव करो 1 मिनट के लिए कि दोनों हाथ में आपकी जो चीजें रखी उन देखो और अनुभव करो। तो अब क्या हुआ, अब यह अनुभव होने लगा कि आपको जो गुलाब जामुन का मीठा जो स्वाद है, वो गुण है उसका, वो अंदर अनुभव होने लगा है ना, मीठापन अनुभव होने लगा ऑटोमेटिक, स्वाभाविक रूप से। चलो एक और प्रयोग करते हैं, एक हाथ में नींबू रखते हैं, एक हाथ में चक्कू रखते हैं, और अनुभव करो कि इसको मैं क्या कर रहा हूं, नींबू को काट रहा हूं और उसके पूरा जो रस है उसको मैं अपने मुंह में डाल रहा हूं, है ना, पूरा नींबू का आधा टुकड़े का रस अपने मुंह में मैं डाल रहा हूं। तो आपको क्या अनुभव हो रहा है? मुंह के अंदर पूरा नींबू का रस चला गया, तो खट्टापन का ऑटोमेटिक अनुभव हो रहा है। तो यह योग को समझने के लिए बहुत अच्छी विधि मैंने आपको बताई कि देखो, नींबू का जो खट्टेपन का गुण था, है ना, वो नींबू हाथ में था, पर उसके खट्टेपन का गुण अपने को अंदर ही अनुभव होने लग गया, है ना। गुलाब जामुन है, जैसे अनुभव किया कि एक हाथ में गुलाब जामुन है, एक हाथ में चम्मच से लेकर हम गुलाब जामुन को मुंह में रख रहे हैं, तो गुलाब जामुन के जो मीठा गुण है वो हमें अपने अंदर अनुभव होने लग गया। तो योग का अर्थ यही है कि अगर हमें परमात्मा के गुणों का अनुभव हो रहा है जीवन के अंदर, परमात्मा शिव जो शांति का सागर है, परमात्मा शिव जो आनंद का सागर है, जो ज्ञान का सागर है, अगर उसके गुणों को हम अपने अंदर अनुभव कर पा रहे हैं कि हमारे अंदर जब ज्ञान से पहले जो हम थे और ज्ञान के बाद जो हम हैं, अगर हमारे अंदर चेंज आ चुका है, हमारा मन शांत हो चुका है, हमारा जो उठने बैठने का तरीका हमारा परिवर्तन हो चुका है, हमारे सोचने का तरीका अगर बदल गया है, हमारे
बात करने के व्यवहार का तरीका अगर बदल गया है तो समझ लेना कि आपका योग तो लगा हुआ ही है। आपको इस बात की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आपको वतन दिखाई देता है कि नहीं देता है, आपको परमात्मा दिखाई दे रहा है, बिंदु रूप दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप परम धाम में ज्यादा समय देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, इस बात का कोई फर्क ही नहीं है। क्योंकि मेन योग का मतलब ही यही है कि परमात्मा के गुणों का अनुभव हमें अपने अंदर होने लग जाए। परमात्मा जो शांति का सागर है, उसका नाम लेते ही अंदर से एक शांति फीलिंग होने लग जाए। परमात्मा का नाम सुनते ही प्रेम होने लग जाए, परमात्मा का नाम सुनते ही आनंद आने लग जाए, उसके बारे में चिंतन चलने लग जाए। उसकी वजह से चेंज कैसे आया अपने अंदर? क्योंकि अपने अंदर चेंज इसीलिए आया क्योंकि हमने उसके गुणों को अनुभव किया। अगर हाँ कोई आत्माएं अभी तक बदली नहीं है, अभी तक उनके स्वभाव संस्कार में इतना कोई चेंज नहीं आया है, थोड़ा सा चेंज आया है, तो भले वो कितना भी बोल दे है, भले वो बोल दे कि मैं ये अमृत वेला करता, ये करता, वो करता, सब कुछ करता, लेकिन उसका भगवान के साथ योग है ही नहीं। अगर परमात्मा के साथ योग उसका लगा होगा, परमात्मा के साथ उसका कनेक्शन है, यानी परमात्मा के गुण उसके अंदर स्वतः ही आएंगे। योग का अर्थ है क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि नींबू बाहर है लेकिन उसके खट्टेपन का अनुभव एकदम मुंह में हो गया, तो वैसे परमात्मा जो है उसको याद किया, उससे योग लगाया, इसका अर्थ है कि उसके जो गुण है, परमात्मा की जो क्वालिटी है कि वो शांति का सागर है, वो सारे गुण अपने अंदर आने लग जाएंगे। हमारे अंदर वो परिवर्तन आने लग जाएगा। हमें किसी की बुराई करना अच्छा नहीं लगेगा, हमें मीठा बोलना अच्छा लगेगा, हमें सबको माफ करने की इच्छा होगी क्योंकि भगवान भी तो सबको माफ करता है। हमारे अंदर दया और करुणा भाव आ जाएगा। हम चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए लेकिन हम किसी को दुख देने की चेष्टा नहीं करेंगे। तो सोचना ये है, पूरा दिन भी हमें ये चेक करना कि भले आप चलते फिरते कर रहे हो, चाहे आप बैठकर परमात्मा की याद कर रहे हो, चाहे बाबा की आप मुरली सुन रहे हो, बाबा की बातें सुन रहे हो, भगवान की बातों को ग्रहण कर रहे हो, मतलब आपका योग भगवान के साथ लगा हुआ ही है। एक बार बहुत अच्छी छोटी सी घटना याद आती है मुझे कि जानकी दादी ने बचपन में जब छोटे छोटे थे तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा से पूछा, कहा कि बहुत छोटे थे जब आए थे तो वो लोग, तो दादी ने कहा कि बाबा मुझे है ना आप योग करना सिखाओ, है ना, मुझे योग करना सिखाओ, मैं कि बहुत अच्छा योग करूं। तो फिर ब्रह्मा बाबा ने कहा कि काम करना, कल शाम को आप आना मेरे पास, कल शाम को जो है 7-8 बजे जो है क्लास के बाद आना, तो मैं 8 बजे तुम्हें ना बहुत बढ़िया योग लगाना सिखाऊंगा, बहुत बढ़िया विधि सिखाऊंगा। तो ठीक है, फिर ऐसे करके जानकी दादी तो चली गई। अब दादी जैसे चली गई तो दादी के अंदर क्या था कि वही बातें चलने लग गई कि बाबा तो मुझे कल विशेष योग सिखाने वाले हैं, न जाने किस तरह से कौन सी विधि सिखाने वाले हैं, मैं तो भगवान के प्यार में लवलीन हो जाऊंगी। बस रात भर उसको देखा जाए तो उसको नींद ही नहीं है कि बाबा कितना अच्छा है जो मुझे योग सिखाने वाला है। अब क्या हुआ कि दूसरा दिन हो गया, बस दादी तो ये देखेगी कब क्लास खत्म होगी, कब 8 बजेगी और मैं बाबा के पास जाऊंगी और बाबा मुझे योग करना सिखाएंगे। तो फिर दूसरे दिन जैसे 8 बजे 1 मिनट भी ऊपर नहीं हुआ, जानकी दादी तो पहुंच गई बाबा के रूम में, ब्रह्मा बाबा के पास, और ब्रह्मा बाबा को कहती है कि मुझे अब बताओ कि मैं कैसे मतलब योग लगाऊं, कैसे क्या कौन सी विधि अपनाऊं, क्या करना पड़ता है बाबा। तो बाबा ने कहा कि एक बात बताओ, कल शाम से लगा के अभी तक तुमने मेरे बारे में, भगवान के बारे में, मीठे बाबा के बारे में कुछ सोचा? बोले कल रात से लगा के तो बस बाबा आप ही की याद आती है, बस शिव बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बस और कुछ भी नहीं चल रहा है अंदर। तो बाबा ने कहा कि बस यही योग है, तुम्हें योग करना नहीं है, तुम्हें तो आ गया। जब बाबा की याद आती है, चाहे वो वजह कुछ भी हो, चाहे वो विधि कुछ भी हो, लेकिन कोई भी विधि हो, लेकिन अगर तुम्हें अंदर बाबा शब्द निकल रहा है, बाबा की याद आ रही है, यानी तुम्हारा योग बड़ा गहरा है उसके साथ, तुम्हारा योग कोई साधारण नहीं है। अगर तुम्हें बाबा की याद ना आए तो समझ लेना कि तुम्हें जो है वो योग नहीं है। लेकिन तुम्हें हर समय जब बाबा की इतनी गहरी याद आ रही है तो और बाबा की याद से जो परिवर्तन स्वयं के अंदर आ रहा है, उसके प्रति जो प्रेम अपार उत्पन्न हो रहा है, बस वही तो है योग, और योग कुछ भी नहीं है। तो शायद अभी आप सारी आत्माएं समझ रहे होंगे कि बाबा से का अगर आपको वतन नहीं दिखा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई सारी
प्रकाशमणि दादी भी कहती थी मुझे तो खाली एक बार वतन दिखा था, बाकी कुछ भी। तो मतलब वतन का कुछ ऐसा सीन नहीं है कि मैं ये हो जाऊं वो हो जाऊं। कई लोग योग में ज्यादा इस बात पे ध्यान देते हैं कि मेरा शरीर प्रकाशमय हो जाए, मैं अपना बिंदु रूप ही देख लूं, मैं परमात्मा का ज्योतिर्बिंदु में बिल्कुल समा जाऊं, उसमें घुस के बैठ जाऊं। अरे तुम परम धाम, तुम्हें अगर अनुभव भी हो गया तो आप सारा टाइम परम धाम में बैठ ही नहीं सकते। 2 मिनट 4 मिनट से ज्यादा परम धाम में जा ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। और आप सोचोगे मेरा योग तो बहुत अच्छा लग ही नहीं रहा क्योंकि मैं तो परम धाम में सिर्फ 2 ही मिनट बैठ पाई। अरे कोई दिक्कत ही नहीं, वहां पर तो अपन कर्मातीत होंगे तब जाकर के बैठेंगे जब कुछ काम ही नहीं होगा। अभी तो बहुत सारे सेवाएं हैं, बहुत सारे काम करने हैं, वहां पर अभी इस अवस्था में तो अपन परमानेंट बैठ ही नहीं सकते। अभी तो तुम्हें बाबा की बातों को सुनना है, बाबा के ज्ञान की बातों को मनन चिंतन करना है, बाबा की बातों में परम आनंद में खो जाना है। तो आप समझ लेंगे, अगर बाबा की कोई सेवा भी कर रहे हैं और बाबा की याद है तो समझ लेना वो भी तुम्हारा योग ही है। और क्योंकि तुम्हारे जितनी बाबा की याद है उतना तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो रहे हैं। और बाबा की याद है यानी बाबा से प्यार है। और जब तुम बाबा को याद कर रहे हो यानी बाबा के संग में रह रहे हो, और तो बाबा के संग में रह रहे हो तो बाबा के गुण तो आपके अंदर आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर अगर बाबा की याद है और आपको बाबा के गुण नहीं आए, परमात्मा के गुण आपके अंदर ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये तो हो गया योग का विधि। अभी आप सभी आत्मा को मेरे हिसाब से कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, इसलिए किसी तरह का कोई संशय नहीं रखना है। बस योग यानी मेन उद्देश्य यही है कि खाली ये बराबर जरूर चेक करें कि मुझे बाबा की याद तो है, प्लस मेरे अंदर परिवर्तन कितना आ रहा है, मेरे अंदर चेंज कितना आ रहा है, बाबा के गुण मेरे अंदर कितने आ रहे हैं। अगर आपके अंदर बाबा के गुण आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यानी आपका कनेक्शन बहुत दृढ़ता के साथ है, बहुत निश्चयता के साथ आपके जो है वो बाबा के साथ आपका योग गहरा है। और अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ी मेहनत करने की आपको जरूरत है। अब हम बात करेंगे कि अगर कई बार हमने देखा है कि बाबा से योग कई बार तो अच्छा लग जाता है और कई बार योग नहीं लगता, और योग नहीं लगता है तो उसके कारण क्या है उसके बारे में भी थोड़ा हम चिंतन कर लेते हैं, ताकि वो समझ में आ जाए कि हमें क्या चीज है जिसकी वजह से हमारा योग नहीं लगता, कभी कभी लग जाए। तो एक्चुअली बाबा का योग नहीं लगने का विशेष जो कारण वो यही होता है कि कहीं ना कहीं हम पहली चीज तो श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, है ना। श्रीमत की उल्लंघन जो भी हम करते हैं तो धीरे धीरे आज एक श्रीमत उल्लंघन करी, कल 2 श्रीमत, तो जैसे जो जो श्रीमत का उल्लंघन करते हैं ना तो हमारे अंदर पाप का बोझ बढ़ता जाता है। और जब मन पे पाप का बोझ बढ़ेगा तो फिर परमात्मा की याद संभव ही नहीं है। जैसे हम किसी का परचिंतन कर रहे हैं, किसी की बुराइयां कर रहे हैं, तो जब हम दूसरों के अंदर इतनी बुराइयां देख रहे हैं तो फिर भगवान की अच्छाइयां तो हमें दिख ही नहीं सकेंगे, देख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला जो कारण है एक तो परचिंतन करना है, ज्यादा बोल में आना और भगवान की श्रीमत का उल्लंघन करना, यह मेन कारण है। दूसरा जो मेन कारण है कि भगवान ने जिस दिन जो बात कही, जैसे भगवान की मुरली एक दिन सुनी एक दिन नहीं सुनी, तो वो भी बहुत बड़ा उल्लंघन है। क्योंकि भगवान ने जो कहा है उसकी पूरी सुनना ही नहीं, बल्कि एक आध लाइन को अगर गहराई से मनन चिंतन करते हैं, मुरली को गहराई से दिल में उतारते हैं, तो फिर समझ लेना कि आप योग बहुत अच्छा जमेगा। और अगर आपका योग नहीं लग रहा है यानी आपका मुरली में जो रुचि होनी चाहिए, मुरली की पॉइंट के मनन चिंतन में जो रुचि होनी चाहिए, भगवान की बातों को गहराई में देखो, भगवान से प्यार यानी भगवान की बातों से प्यार। भगवान खुद कहता है जिसको मेरी मुरली से प्यार नहीं उसको मुझसे प्यार नहीं। भगवान ने कितना स्पष्ट शब्दों में कहा है। तो हमें क्या करना होगा, उस मुरली को, भगवान की मुरली जो है उसको बहुत अच्छे दिल से धारण करना होगा। क्योंकि भगवान की मुरली अगर दिल से धारण करेंगे ना, एक पॉइंट लोग गहराई से करो, पूरी पूरी मुरली अगर ध्यान नहीं रहे तो कोई बात नहीं, एक आध लाइन तो विशेष लेकर के हमें जिस दिन बाबा ने जो कहा है उस बात की पालना हमें करनी है। क्योंकि अगर मुरली की लाइन को फॉलो करोगे तो बाकी की जो श्रीमत है वो ऑटोमेटिक स्वतः ही ऑटोमेटिक होने लगेगी, है ना। फिर उसमें फिर परेशानी नहीं होगी, है ना, फिर योग लगाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसके बावजूद भी कई सारी आत्माएं कहते हैं कि हम योग में बैठे हैं तो हमें योग क्या करें, तब भी योग नहीं लग पा रहा है ना। तो आप एक बहुत अच्छी विधि है, अगर उसको आप अपनाते हो तो शायद बहुत बड़ा अच्छा लगे। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई आपको कई बार आपका योग ही नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, बात करने का मन नहीं कर रहा है, मन बहुत बोझ वाला ऐसा है, तो कुछ समय के लिए आप बाबा की कुछ चित्र के सामने या बाबा की फोटो के सामने बैठ जाओ और कुछ विचार मत करो, कुछ सोचो ही मत, बस बाबा की फोटो को 2-4 मिनट आप देखो।
आप ये करके देखो, इतना बढ़िया लगेगा कि आप सोचोगे कि आप कहां से कहां उड़ गए। खाली बाबा के फोटो को इतना प्यार से देखो, 2-4 मिनट कुछ बोलो मत, कुछ विचार भी न करो, कुछ संकल्प भी मत करो, बाबा के फोटो को प्यार से निहारो, इतना प्यार से निहारो कि आंखों में प्रेम की अश्रुधारा बहने लगे। आपको भी अनुभव होने लगेगा कि मानो बाबा ने आपको गोदी में बैठा लिया है, ऊपर उठा लिया है, सारे बोझों से आपको मुक्त कर दिया है। यह प्रैक्टिस आप करके देखिएगा, आप भगवान के प्रेम में ऐसा लगेगा कि डूब चुके हो। भगवान की कहते हैं ना, और डूबना ही प्रेम है। जब तक प्रेम नहीं होगा तो आनंद नहीं आएगा। समुद्र में भी क्या होता है, कई गोताखोर जो होते हैं वो सब कुछ सिखाने के बाद कुछ गोताखोर तो समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं, और कुछ गोताखोर डरते हैं तो ऊपर ऊपर ही तैरते हैं। जो ऊपर तैरेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो गहराई में जाएगा उसको रतन मिल सकते हैं ना। समुद्र की गहराई में गए तो अब बहुत, जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे उतने रत्न मिलेंगे। वैसे ही भगवान की प्रेम की गहराई में बिल्कुल इस तरीके से डूब जाओ कि बस भगवान जो प्रेम का सागर है वो सोचो कितना प्रेम करता है, कितना अथाह प्रेम करता है। रोज कहने पर भी अगर कुछ बच्चे गलती करते हैं तो भी उस पर गुस्सा नहीं करता है, उस पर कितना रहम करता है, कितनी शुभ भावना करता है। ऐसे प्रेम के सागर को खाली नाम लेने से, देखने से ही ऐसा दिल करता है कि आंखों में अश्रुधारा बह जाए, उसके प्रेम में डूब जाए कि उसके अलावा कोई अच्छा है ही नहीं, उसके अलावा और कोई अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो बस यही भगवान से योग लगाने की बहुत अच्छी और सुंदर विधि है ना। और कल हम बात करेंगे कि अगर मन में तनाव है, किसी तरह की चिंता है, किसी तरह की परेशानी, किसी तरह का विघ्न बार बार आ जाता है, उसको हम सदा के लिए कैसे समाप्त करें। तो उस सेशन को सुनने के लिए कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।